कीजिए। मैं तो कहता हूं कि उस मौत को लाइव टेलीकास्ट कीजिए ताकि दुनिया देखे। बहुत हो गया। उस मां बाप से पूछिए, उस परिवार से पूछिए, उसके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। एक बेटी थी, वो चली गई। आज आप दिशा के माता पिता से पूछिए। एक ही बेटी थी कमाने वाली, एक ही बेटी थी। अरे दर दर की भटक रहे, दर दर की ठोकरे खा रहे, 12 महीने से घूम रहे, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो, एफआईआर कर लो। और माननीय टेबल टेनिस खेल रहे हैं। और माननीयों को लगता है कि नहीं, हम ये सवाल पूछे नहीं। ये सवाल पूछना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इन्हीं को डिसाइड करना है। 1980 के बाद इन्होंने तय कर लिया, हमारे बेटे जज बन जाएं, हमारे भतीजे जज बन जाएं, हमारे दोस्त के बेटे जज बन जाएं, हमारे दोस्त की बेटी जज बन जाए। इन्होंने तिकड़म कर लिया, कॉलेजियम बना लिया, हाईजैक कर लिया, पूरे जुडिशियल सिस्टम को हाईजैक कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है क्या? है क्या? फिर क्यों आपने कॉलेजियम बनाया? संविधान में इसकी कहीं चर्चा है क्या कि आप 5 जज मिल करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे? लेकिन आपने तय कर लिया, और तय किया उसके बाद बेटा, भतीजा, बहू, बेटी अपॉइंट करते जाओ, करते जाओ। कोई पूछे तो कह दीजिए कि क्या कोई बात नहीं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, कोई बात नहीं। ये तब भी स्वीकार्य हो जाता। आप बेटा, भतीजी, बेटे को भी आप बनाते रहते, तब भी ये स्वीकार्य था। अगर ये सब बातें नहीं प्रकाश में आती, 27% का कन्विक्शन रेट, 31,000 एवरेज रेप की घटनाएं, हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना, और आप उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। शर्मसार करने वाली बात है या नहीं है? माननीय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिल पर हाथ रखिए और पूछिए खुद से कि जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, वो सवाल समीचीन है, वो सवाल उपयुक्त है, या मैं अनुपयुक्त सवाल पूछ रहा हूं? दलाल मीडिया नहीं पूछेगी आपसे, क्योंकि दलाली कर रही है। दलाल पत्रकार नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि वो दलाली कर रहे हैं, सेटिंग गेटिंग इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन वो हर मां बाप, वो हर युवा जो इस देश को एक न्यायिक, सुदृढ़, मजबूत व्यवस्था वाला देश समझना चाहता है, जानना चाहता है, देखना चाहता है, वो हर इंसान आपसे ये सवाल पूछेगा मिलॉर्ड। और इसीलिए मैं खास तौर से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं। बाकी तो चीफ जस्टिस है ही। चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट 24 मार्च को आखिरी तारीख पड़ी, फिर 15 अप्रैल को पड़ी, और फिर कब पड़ेगी पता नहीं, क्योंकि उनको जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होना है। पावर गैलरी में चर्चा हो रही है कि विवाद में मत पड़ो, आदित्य ठाकरे को मत छेड़ो। अब मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, ये माननीय चीफ जस्टिस जानते होंगे। मेरा तो आपसे यही सवाल है कि माननीय चीफ जस्टिस, तारीख तो दे दीजिए, दे दीजिए तारीख। आप ही ने कहा था 30 दिन का, वो भी 30 दिन बीतने वाला है, बीत गया, बीत गया कल। आज ही बीत जाएगा वो 30 दिन, 24 मार्च। 15 अप्रैल को सुनवाई हुई नहीं। ये यही कारण है, और इन्हीं माननीयों की वजह से आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं जनता की अदालत में, और जनता तय करेगी। मैं आरोप लगा रहा हूं जनता की अदालत में कि भारत की न्यायिक व्यवस्था की वजह से हर 15 मिनट में हमारे यहां बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। किसी नेता की वजह से नहीं, किसी पुलिस की वजह से नहीं, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की वजह से हर 15 मिनट में हमारी बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं। और कुछ भी नहीं है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है। और उस न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बैठे जो इंडिविजुअल्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इतनी बीभत्स हत्याएं, बलात्कार होते रहे और आप मौन देखते रहे।
कोई गाइडलाइन तय ना करें, किसी की जिम्मेदारी तय ना करें, अपराध को रोका नहीं जा सकता। एक नया नैरेटिव चलता है कि देखिए अपराध को तो बिल्कुल अपराध मुक्त तो समाज हो नहीं सकता है, रोका नहीं जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप रोकने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ मिलॉट हैं, मिलॉट हैं बस। कोई आपसे कोई सवाल पूछे नहीं, कोई आपको कुछ कहे नहीं। जो कहे वो कंटेम्प्ट कोर्ट के अधिकारी हो जाए तो करिए, हमारे खिलाफ भी कर दीजिए कंटेम्प्ट। लेकिन ये सवाल तो 140 करोड़ जनता पूछेगी, पूछेगी आपसे मिलॉट। ये कब तक चलेगा? बनाना रिपब्लिक बनाने में आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा अब चौक चौराहों पर शुरू हो गई है, हर घर में शुरू हो गई है। तो हम तो मान लीजिए नहीं पूछेंगे, लेकिन दबी जुबान में सारे लोग सारी बातें हो रही हैं। अब दबी जुबान में नहीं, खुली जुबान में हो रही है। यशवंत वर्मा की चर्चा तो खुली जुबान में हो रही है, हर जगह हो रही है। कितने का मुंह रोकेंगे आप मिलॉर्ड? जगिए मिलॉर्ड, अपनी आत्मा से पूछिए मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड मुंबई हाईकोर्ट के श्रीमान चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कहता हूं तारीख दे दीजिए, एफआईआर करवा दीजिए। और नहीं तो वो जो लिबर्टी है एक डायरेक्ट संज्ञान में ले लीजिए और इंक्वायरी शुरू कीजिए, एफआईआर को बाईपास कर दीजिए। कल ही मैंने बताया आपको, हालांकि वो दौर भी आएगा, उस पर तो हम लोग बने हुए हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को अब लंबे समय तक देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश पूछेगा सवाल और मजबूती से पूछेगा। कोई पुलिस जिम्मेदार नहीं है, कोई नेता जिम्मेदार नहीं है, ये जुडिशरी जिम्मेदार है, ये जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है, हमारे माननीय जिम्मेदार है। इस सारी घटनाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ में ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं। बाकी फैसला आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।